और इस वाले का असर अभी भी बाहर जीरो है, भले ये सेंटर पे ना हो, इसका असर भी अभी भी बाहर जीरो है। तो इस वजह से QA और QB जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। चार्ज QA प्लस QB का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे यूनिफॉर्म रहेगा। तो हम सीधे बाहर का जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं, क्योंकि इसके सेंटर पे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट यहाँ पे इसके साथ TT का मैच खेलो तो बाहर पता नहीं पड़ेगा, ऐसा मैंने कहा था। हाँ बी फील्ड पूछी थी, पोटेंशियल। हाँ इसका असर अभी भी दुनिया में कहीं पे भी कुछ नहीं है, तो इसको तो भूल जाएंगे हम। इनकी वजह से नेट फील्ड पोटेंशियल कुछ नहीं है दुनिया में बाहर। यहां पर बाकी हम लोग वैसे के वैसे ही लिख देंगे जैसे अभी तक लिखते हैं, फील्ड और पोटेंशियल। कैविटी की वजह से पहले फील्ड जीरो होती थी अंदर, अब लेकिन कैविटी के सरफेस के चार्ज की वजह से अंदर फील्ड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि यदि जीरो हुई तो परपेंडिकुलरली खत्म नहीं होंगी, इक्विपोटेंशियल नहीं होंगी। मैंने 2-3 आर्ग्यूमेंट दिए थे अलग अलग पिछली क्लास में इस वजह से। तो यदि इसकी वजह से अंदर फील्ड है तो फिर इस पे फोर्स भी लगेगा, और इस पे तो अभी भी सेम टू सेम है। ठीक है, एनी डाउट्स? सिंपल सी बात यह है कि चार्ज को यदि अपन कैविटी के अंदर मूव करते हैं तो उसका असर बाहर कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता सिवाय कैविटी के अंदर। तो बाहर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए यहाँ की फील्ड और बाहर की फील्ड और पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कैविटी के अंदर की फील्ड चेंज हो जाएगी। कैविटी के अंदर पहले फील्ड ड्यू टू माइनस QA वॉज जीरो, जो कैविटी की सरफेस पे आया था, लेकिन अब वो जीरो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। ठीक है, बढ़ू मैं आगे? मैं आगे बढ़ू? ओके, सो डाइपोल। वैसे कई बार शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं, लेकिन बड़े डाइपोल का कोई लॉजिक और कोई पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए डाइपोल मतलब शॉर्ट डाइपोल ही होता है। सच अ सिचुएशन इज डाइपोल। सिचुएशन मतलब कि हम इन दोनों चार्जेस से इतनी ज्यादा दूरी पर हों कि इनके बीच की दूरी बहुत बहुत कम लगे। ओके, तो इस सिचुएशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंडर पढ़ते हैं। बढ़ू में आगे? अरेंजमेंट समझ में आया? दो पॉइंट चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट, और उनका असर हम कितनी दूरी पर देख रहे हैं? उनकी दूरी से रिलेटिवली बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हम उनका असर स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, ओके। तो अब इसमें यदि बातचीत की जाए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या पढ़ना है हमको इसमें,
तो इसमें सबसे क्रिटिकल चीज जो सबसे कम समझ में आती है वो ये कि हम डाइपोल को एक वेक्टर के रूप में डिफाइन करते हैं, डाइपोल मोमेंट को, ऑलराइट, वेयर डी इन फिजिक्स इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस टू प्लस। मैंने इन फिजिक्स इसलिए बोला कि यदि आपने केमिस्ट्री में लेक्चर्स में ध्यान दिया हो तो वहां पर जो है प्लस से माइनस की तरफ बनाते हैं वो लोग, ऑलराइट, उनसे कुछ होता नहीं तो ये छोटे छोटे चेंज करके फिजिक्स से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते रहते, लॉजिक तो कर नहीं पाते, राइट, तो ऐसी टुच्ची पुच्ची चीजें करते रहते। हाँ सही बता रहा हूं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में वर्क की डेफिनेशन उल्टी करके खुश होते कि देखो हमारा वर्क अलग है फिजिक्स से। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स 12th में, और उसमें देखेंगे कि वो पढ़ाएंगे डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ओके, और बहुत खुश होंगे कि वाह, ठीक है। तो केमिस्ट्री में इधर से इधर डायरेक्टेड होता है। बड़ू में आ गया। अब ये वेक्टर का क्या लफड़ा आ गया, लेट्स गो बैक। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी कहां से शुरू होती है? ये स्टोरी शुरू होती है एटम से। हम डाइपोल पढ़ क्यों रहे हैं? क्या इस तरह का अरेंजमेंट, भाई अरेंजमेंट तो कई तरह के हो सकते हैं चार्जेस के, ये अरेंजमेंट में ऐसी क्या खास बात है कि इसकी अलग से पढ़ाई हो रही है? देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजन कि ऐसी चीज नेचर में होती होगी कहीं ना कहीं, तभी पढ़ रहे हो, नहीं तो ऐसे तो फालतू तो नहीं पढ़ते रहते, राइट। कोई भी चीज हम तभी पढ़ते हैं जब वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो, या तो उसका आगे कोई यूज होता हो या इसका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन बैठता हो। तो ये नेचर में बहुत ज्यादा होता है। कहां होता है? जो एटम होते हैं उसको आप जैसे किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ डाइपोल, राइट। इसी को केमिस्ट्री में डी लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं, कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है तो ऑर्बिटल्स डी लोकलाइज हो जाती हैं, ऐसी भाषा बोली जाती है। डायरेक्शनल हो जाती है ऑर्बिट्स, और फिर वो बॉन्ड वॉन्ड बन सकता है। यदि आपने ऐसी भाषा कभी केमिस्ट्री में सुनी थी तो शॉर्ट में ये कह रहा था एक्सटर्नल फील्ड में की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहे हैं, वो डायरेक्शनल हो गया है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। सुना है केमिस्ट्री में ऐसी भाषा कि नहीं सुना है? हाँ हाँ, ओके। वो फिजिक्स की चीजें नहीं समझा सकते, मैं समझा सकता हूं उनकी चीजें, फंडामेंटल वाली। अब आप लेके आ जाए सर इथेन के साथ में उसको डाल दिया फिर ये कर दिया तो क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम, बट बड़ू में आ गया। तो उस दुनिया में यदि आप सोचेंगे तो 10⁻⁻⁹ के ऑर्डर का वर्ल्ड है वो, राइट। किस ऑर्डर का वर्ल्ड है? 10⁻⁹ -8 के ऑर्डर का वर्ल्ड है एटम्स का, राइट। और वहां पे ऐसे छोटे छोटे से माइनस प्लस बन जाते हैं, ठीक है। यदि आप HCV ध्यान से पढ़े होते, सॉरी NCERT ध्यान से पढ़े होते, तो NCERT में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं वो 10⁻⁻⁶ के बाद से लगती है। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाई हमारी वाली तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? हमारा जो DL होता है ना, DL DA, इनकी साइज होती है। आप मैथ्स के आदमी से पूछेंगे DX बताओ कितना होता है, क्या बोलेगा भाई? आर्यन व्हाट इज DX? टेंड्स टू 0, राइट। तो ये 10 to 0 बोल के खत्म हो जाती है इनकी स्टोरी। हमारा भी मतलब 10 to 0 ही है, पर हमारा 0 10⁻⁻⁶ समझ में आ रही बात? तो 10⁻⁻⁶ की वॉल्यूम में यदि हम देखेंगे तो कितने एटम्स होंगे? हजारों एटम्स होंगे। वो हजारों एटम्स का नेट असर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब यदि आप सोचे कि हजारों एटम्स का नेट असर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यार प्लस किस तरफ है और माइनस किस तरफ है और वो किस तरफ डायरेक्टेड है, ये जरूरत पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? नहीं आई मेरी बात समझ में? वो हजारों एटम्स किस तरह से ओरिएंटेड है, प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है उनमें, उसका नेट असर देखने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? राइट, हेंस वेक्टर।
एक के लिए सोचेंगे तो यू में भी यार कि पता नहीं स्केलर तो क्वांटिटी है चार्ज और इससे वेक्टर कैसे बना लिया आप। लेकिन यदि आप ये सोचें कि मुझे इस छोटे से वॉल्यूम के बारे में सोचना है कि इसका नेट असर दुनिया में कैसा हो रहा है बिकॉज ऑफ डी लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर जाने की वजह से, ऑलराइट, तो उसका असर देखने के लिए दिस इज दी बेस्ट आइडिया। नहीं आया समझ में? पक्का? कुछ भी पूछना है यहां तक? वेक्टर क्लियर है बात? ओके। ये कितना ज्यादा वेक्टर है, हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट, कितना ज्यादा वेक्टर है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि ये किस मतलब ये फुल टू वेक्टर है। फुल टू मतलब फुल टू, ओके। इसमें कोई कमी नहीं है कि सिर्फ दिखाने को वेक्टर है। ये सच्ची मुच्ची का वेक्टर है। कितना सच्ची मुच्ची का वेक्टर है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ओके। मान लीजिए एक सवाल आ जाए, एक चार्ज 2q, एक -q, एक -q, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर है साइड ए के, राइट, और इसके सेंट्रॉइड से 1000 ए पे 60 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, राइट, तो मिस्टर आर्यन बहुत खुश हो जाएंगे, वाह अब मेरे टाइप का सवाल आया। कॉम्प्लेक्स नहीं, इसकी वजह से फील्ड निकालूंगा, फिर इसकी वजह से निकालूंगा, फिर उनका वेक्टर सम करूंगा, फिर एक दिन आंसर आएगा, फिर अप्रोक्सीमेशन मारूंगा, फिर एक दिन आंसर आएगा। इस तरह की वाहियात हरकत ये करेंगे, राइट। कोई समझदार आदमी होगा इनकी जगह तो वो क्या करेगा, ये भी सुन लीजिए। वो बोलेगा कि ये -q और ये +q, हम बोलेंगे सर 2q है, 2q है तो q भी है ना उसमें, ये एक डायपोल है, सुनते जाइएगा। ये -q और ये q एक और डायपोल है। स्टोरी खत्म नहीं है अभी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। इस डायपोल के दो कंपोनेंट आएंगे, वेक्टर है तो कंपोनेंट भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं। उन दो कंपोनेंट में से ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम रह जाएगी 2p sin 60 डिग्री की वजह से मुझे यहां पर फील्ड निकालनी। तो ये वेक्टर की तरह जुड़ेंगे, टूटेंगे, ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, सब कुछ वेक्टर की तरह करना है। मूल बात ये है, ये सिर्फ दिखाने को वेक्टर नहीं है। दिस इज नॉट नकली वेक्टर, राइट, दिस इज रियल वेक्टर। मतलब इनके कंपोनेंट लेने का है, तोड़ने का इनको वेक्टर की तरह, जोड़ने का इनको वेक्टर की तरह। क्यों? क्योंकि हम लोग नेट असर से डील कर रहे हैं, हजारों छोटे 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 एटम्स के ओरिएंटेशंस। लिखा हुआ एनसीईआरटी में, बड़ी बढ़िया बात लिखी है उन्होंने, इतनी अच्छी किताब है। 12th की एनसीईआरटी जितनी अच्छी किताब मैंने फिजिक्स की पढ़ी नहीं अभी तक कोई। बढ़ू मैं? ये समझ में आ गया? सीरियस वेक्टर है, मजाक वाला वेक्टर नहीं है। कंपोनेंट लेने का, जोड़ने का, तोड़ने का, सब कुछ करने का। क्लियर है? ओके। अब हमारे पास बहुत सिंपल सा काम है। एक तो हमें दूसरों की फील्ड का इस पे असर लिखना है और एक इसकी वजह से दूसरों पे फील्ड लिखनी है। ओके, तो पहले हम इसका असर दूसरों पे, फिर दूसरों का असर इस पे ले लेंगे। दूसरों का असर इस पे मैं कल लूंगा वैसे। अच्छा नहीं, यहां पे कुछ बच्चे हैं जो उधर नहीं आते, सॉरी। ठीक है, आज ही कर देंगे। तो ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, राइट, और मैं इसकी वजह से दो पोजीशंस पर फील्ड और पोटेंशियल निकाल रहा हूं। एक तो इसके एक्सिस पे निकाल रहा हूं, r दूरी पर। एक्सिस समझते हैं? ऑब्वियसली r वुड बी मच मच ग्रेटर देन d, उस अजम्पशन के अंदर ही काम करेंगे हम लोग, राइट। और एक इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे निकाल रहा हूं। इक्वेटोरियल प्लेन समझते हैं सब लोग? सेंटर से पासिंग प्लेन परपेंडिकुलर टू दी डायपोल, ठीक है। तो पहले यहां पर फील्ड एंड पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं यहां पे। हियर वी गो, k q बाय r माइनस डी बाय 2 प्लस k माइनस q बाय r प्लस डी बाय 2। कोई कंफ्यूजन?
पोटेंशियल में। ऑलराइट, ऐसी जब फील्ड लिखूंगा वो भी यहीं लिख देता हूं, आप मत लिखिएगा, मैं भी अपने लिए लिख रहा हूं बस, ठीक है। ओके, आप वो मत लिखिए, आप तो बस ये लिख लीजिए। ये पोटेंशियल हो गया। आर कॉमन ले लीजिए, क्या आया? 1 माइनस डी बाय 2r की पावर -1 प्लस 1 प्लस डी बाय 2r की पावर -1, यह आ गया। बाइनोमियल का अच्छा खासा इन्विटेशन है, लिख लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। लिख लिया? अरे लिख लिया यार, ओके। यहां माइनस आएगा बीच में, मैंने करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस खा गया था मैं यहां पे, यहां प्लस नहीं था माइनस था, गलती हो गई थी मुझसे, चेंज कर लीजिए। ये बन गया, सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया पोटेंशियल? के क्यू डी बाय आर स्क्वायर, जिसको पढ़े लिखे लोग सिंपली के पी बाय आर स्क्वायर लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन? फील्ड की कैलकुलेशन यहां तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। लिख लिया यहां तक, आगे कर भी लिया होगा कुछ समझदार लोगों ने, नालायक लोग बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे, राइट। टू के पी बाय आर क्यूब। कोई कंफ्यूजन? श्योर? अब मैं यहां निकाल रहा हूं, पोटेंशियल निकाल दिया मैंने। किसी ने देखा मैंने कैसे निकाला यहां पे पोटेंशियल? मैंने यहां पोटेंशियल निकाल दिया। आपको समझ में आ गया होगा आदर्श जी पोटेंशियल यहां पे? हाँ, आप तो देख के समझते हैं माइकल फेराडे की तरह, नहीं देख के समझते आप? अच्छा, यहां से माइनस चार्ज से दूरी और प्लस चार्ज से दूरी इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी है? सेम। और पोटेंशियल स्केलर होता है, तो माइनस की वजह से जितना आएगा उतना ही प्लस की वजह से, और दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ओके, फील्ड पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, विच आई एम स्टार्टिंग, यू कैन पे अटेंशन। फील्ड इज नॉट इजी। ये इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन माइनस क्यू की वजह से, ये प्लस क्यू की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, और ये इनका वेक्टर सम आने वाला है लाइक दिस। यहां पे फील्ड की डायरेक्शन याद रखिएगा कैसी थी, वहां पे याद रखिएगा किधर थी। बढ़ू मैं आगे। सो दिस इज थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा तो हमारे काम की कौन सी फील्ड है? ओनली कॉस थीटा, राइट। तो मैं यहां पे रिजल्ट लिख रहा हूं, पे अटेंशन, 2k क्यू कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर लिख के दिखाऊं? नहीं आया शायद समझ में कैसे लिखा मैंने? क्लियर है बिल्कुल? डायरेक्शन क्लियर है फील्ड की जो बचेगी? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? लिख लिया यहां तक, चित्र बना लिया, तो नेट फील्ड फिर बस यही रह जाएगी, है ना, लाइक दिस। ओके देन,
कॉस थीटा की वैल्यू d/2 अपॉन यही वाली क्वांटिटी का अंडर रूट, आर को कॉमन बाहर ले लीजिए, बाकी 0 0 कर दीजिए. सो आंसर वुड बी के क्यू डी बाय आर क्यूब. ये बचेगा, अप्रोक्सीमेशन खुद मार लीजिएगा घर जाके. सो आंसर इज के पी बाय आर क्यूब. सो दिस इज द फॉर्मूला के पी बाय आर क्यूब. बट इफ यू पे अटेंशन, व्हाट वी हैव डन हियर इज, हमको तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी कि यहां फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा, राइट? ये थी हमारी प्रॉब्लम. हैव वी सॉल्व दैट? हमने क्या किया इसकी बजाय? इधर निकाला और इधर निकाला. फिर मान लीजिए इस डायपोल की जगह एक नहीं 2 डायपोल है. एक पी कॉस थीटा डायपोल है और एक पी साइन थीटा डायपोल है. पी कॉस थीटा की वजह से फील्ड बता सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगी फील्ड? इसको हम रेडियल कंपोनेंट कह रहे हैं. कितना मैग्नीट्यूड होगा इसका? 2kp. ये वो कॉस थीटा नहीं है. आपके लिए दुनिया के सारे एक सेम होते हैं. मैथ्स में सिर्फ पहला सवाल सॉल्व करके आना चाहिए आपको. सब में फाइंड एक्स ही तो होता है. राइट, तो आपकी लॉजिक से बढ़ू तो मैं आ गया. राइट, और इस जगह पे पोटेंशियल के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. ये तो हो गया पी कॉस थीटा का असर. कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिएगा. लेकिन इससे पूरा पी नहीं बनेगा. पूरा पी किससे बनेगा? एक पी साइन थीटा भी चाहिए होगा ऐसा. इसकी वजह से फील्ड डायरेक्शन डायपोल से ठीक अपोजिट थी. डायपोल से ठीक अपोजिट. दिस इज, इसको हम ई थीटा या ई टेंजेंशियल कहते हैं. ठीक है, वी कॉल दिस ई थीटा. उसकी वैल्यू कितनी आएगी? के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब. पोटेंशियल में इसका कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये रहा और फील्ड के मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस वहां बनी हुई. दिस इज फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल. शॉर्ट ना भी बोले तो भी आपको ये लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास.